तोड़ दो। तोड़ तो दिया। तोड़ देते यार। किसी पर रिपोर्ट कर। देखो। मेरी खा दे। इतना बड़ा बना दिया। कोई बात। राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे का दिन है और कल है भाई दूज संडे की। तो आज है गोवर्धन पूजा और मेरे जो ससुराल में है गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जाती है और ना ही मायके में। तो मैं एक दिन पहले ही जो है घर पे निकल गई हूँ अपने मायके जाने के लिए। तो मैं रहती हूँ गुरुग्राम में और दिल्ली में जो है मेरा मायके है। वैसे तो ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक और रश की वजह से जो है लंबा रास्ता हो जाता है। तो करीब 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जो है ना मैं अपने घर पहुँचती हूँ। और इतनी लंबी दूरी नहीं है जितनी लंबी हो जाती है। और सुबह सवेरे ही उठ के जल्दी से सारे काम निपटाए और बच्चों को लेके मैं आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो आते नहीं हैं, वो गए अपनी ड्यूटी पे और वो घर पे ही रहेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ और आने के बाद मम्मी ने कढ़ी चावल बना रखे थे, तो वही जो है हमारा लंच टाइम भी हो गया था। और ये है हर्षिल, मेरी बहन का बेटा, ये मेरी सिस्टर है और मम्मी। बस यही 3 लोग जो है मेरे मायके में यहाँ रहते हैं। तो बस इसी बच्चे की वजह से जो है ना मेरा बेटा है, मेरी बहन का बेटा, तो मेरा भी बेटा ही है और इसी की वजह से ही ना आना हो पाता है अब हमारा, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना इसको टीका करती है और यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैं आ पा रही हूँ। वरना मेरा जो भाई दूज का त्यौहार है और रक्षाबंधन है, मैंने आना छोड़ ही दिया था। लगभग 12 साल के बाद जो है ना मैं अब आने लगी हूँ भाई दूज मनाने के लिए। तो अब बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी खुशियाँ हमें मिली हैं उन्हें हमें सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। ओए, इतना नमक डाल दिया इसने। को नहीं नहीं डाल लिया, अब तो इसने जरा सा ही डाला है वैसे तो। चल कोई बात नहीं, ले बैठ जा, खा ले जा। बैठ जाना ये। बेबी कहाँ जा रहे हैं? डिबाट। कहाँ जा रहे हैं? डिबाट। डिबाट रक्स बाल जा रहे हैं। लिपस्टिक है, लगा ले। पापा ने बच्चों से मंगाया था पर्पल वालों से। पर्पल वालों से? हाँ। अच्छा, एक सेट देख लिया था मैंने और तू नहीं। प्रोडक्ट यूज करते अच्छा, अरे मेरी बना बंद है वैसे। तो मायके आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया और फिर शाम को बच्चों का प्रोग्राम बन गया था डी मार्ट जाने के लिए। वैसे मेरा कोई आज इतना वो ख़ास नहीं था कि मैं हमेशा, वैसे जब से डी मार्ट खुला है ना तो मैं हमेशा आती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं था डी मार्ट जाने का। लेकिन बच्चों को तो बस घूमने के लिए थोड़ा सा बहाना चाहिए, तो ऐसी कोई ख़ास शॉपिंग तो नहीं करी। बस बच्चों ने ही अपने जो खाने पीने की कुछ चीज़ें ले ली थी छोटी मोटी, और बस चॉकलेट वगैरह ख़रीदी थी काफ़ी सारी बच्चों को देने के लिए। और बस उसके बाद हम घर आ गए। घर आए तो काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि खाना एनर्जी जो है ना वो पच गई थी। तो कढ़ी चावल भी पच गए थे और हम घर से जो है ना दिन का लंच ब्रेकफास्ट भी करके ही आए थे। तो यहाँ रास्ते में जो है गोवर्धन पूजा हो रही थी, तो बहुत ही अच्छे ये जो है ना गोवर्धन महाराज बना रखे थे। तो इन्हें हमने प्रणाम किया और शाम का समय हो गया था। घर आके फिर जो है मम्मी समोसे ले आई थी, तो हमने चाय और समोसे खाए और समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं अपनी ससुराल में नहीं खाती, लेकिन मायके आते हैं तो हम समोसा ज़रूर खाते हैं। तोड़ तो दिया। तोड़ देते यार। ओए, ऐसे घूसे से कौन तोड़ता है? हाथ जल जाएगा। तोड़ ही दिया उसने, देख रही है हो रहा है। तो हर्षिल जो है ना अपने भाई बहनों की बहुत कॉपी करता है। अगर वो तोड़ के खाएंगे तो वो भी तोड़ के ही खाएगा खुद से। अब हो गई है शाम और शाम को जो है ना संध्या आरती का टाइम हो गया था, तो मम्मी दीपदान करने गई हैं। तो यहाँ छत पे मम्मी ने तुलसी माता रख रखी हैं और मम्मी उनकी बहुत सेवा करती है। वैसे तो यहाँ बंदर जो है ना पौधे टिकने नहीं देते हैं, तो मम्मी बार बार उन्हें उठा के अंदर भी रख देती हैं। बंदरों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जो हमारा घर है वो अब काफ़ी नीचे की साइड हो गया है, मतलब ऊपर काफ़ी मंजिलें बन चुकी हैं, तो बंदर भी यहाँ बहुत आते हैं दिल्ली की साइड।
तो यहाँ सिस्टर भी पूजा कर रही थी क्योंकि उसे भी कुछ पाठ वगैरह करने होते हैं शाम की दिया बाती करने के बाद, तो वो अपना पूजा पाठ में लग गई थी। और ये है पापा, तो पापा को भी ना 13-14 साल हो गए हैं गए हुए। और ये पापा की तस्वीर है। और जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चल रहा है इनका, आपस में बातचीत कर रहे हैं। कांटे लग रहे हैं जो की करो मैंने लगा पत्तियां नहीं बनती हैं। झाड़ियों में वो जो एक तार वाली की फंसा देती है, कोई घुस ना जाए, अब कोई पालतू जीव जंतु घुस ना जाए उसे रोकने के लिए वो जो कपड़े में जाली लगाते हैं, मुझे मत बना ऐसे। तो रात हो गई थी और खाने में हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी और मैंने तो समोसे ही एक्स्ट्रा खा लिया था, तो फिर कुछ भी नहीं बनाया था हमने और थक भी गए थे। और फिर जो है ना हम तो रात भर बातें ही करते रहे दोनों बहन, और मम्मी तो अब नहीं जाग पाती हैं, मम्मी सो गई थी। और फिर हम दोनों ने ढेर सारी बातें करी, तो फ़ोन पे चाहे कितनी बातें कर लें लेकिन मन नहीं भरता। तो टाइम तो थोड़ा ही था लेकिन रात अपने अपने घर जाके सो जाएंगे, लेकिन रात भर बहनें ऐसे ही बातें करती। आई होप कि आप भी ऐसे ही करते होगे, है ना। मम्मी से बहन से कितना मन करता है बातें करने का। हम जो बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते वो हम अपनी माँ और बहन के साथ जो है ना हर तरह की बातें शेयर कर पाते हैं, और वो भी हमसे बहुत कुछ बताते हैं। तो इसी तरह एक दूसरे का जो है ना सुख दुख बांटते हैं थोड़ी देर। और ये जो हमारे लाला हैं ना दोनों, तो ये बड़े वाले तो मेरे यहाँ आपने देखे ही हैं मेरे वीडियोस में, और ये मेरे छोटे लाला है, मैंने पहले भी मिलवाया है। तो यही हमारे सब कुछ है, इन्हीं की कृपा की वजह से जो है ना ये घर परिवार जो है चल रहा है। और यही हमारे करता धरता, हमारे भाई, हमारे पिताजी, सब कुछ यही हैं। और ये जो है ना मैं तो आज वैसे पूजा नहीं कर पाऊँगी, मतलब टीका वगैरह नहीं करा मैंने, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे हार्मोन्स जो है थोड़े गड़बड़ा गए और ऐसे लगा मुझे जैसे मेरे पीरियड्स आ गए हों, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं है। 1-2 दिन में ही मैं ठीक सी भी हो गई थी। तो कई बार थायराइड की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, तो यहाँ सिस्टर से ही मैंने जो है ना टीका वगैरह करवा दिया था और उसने ही पूजा पाठ कर ली है। और सबसे पहले तो ठाकुर जी को ही तिलक वगैरह कर दिया, उन्हें गोला वगैरह मतलब जो भी टीका करते हैं वो कर दिया है। उसके बाद बच्चे करेंगे, तो यहाँ फिर थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा। और जो बच्चे हैं वो भी अभी नहा रहे हैं बारी बारी, और बच्चे तैयार हो गए हैं। तो यहाँ ये सब बैठ गए हैं टीका करने के लिए, और हर्षिल जो है वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे बेटे को करा है क्योंकि वो बड़ा है, तो शिखा ने कर दिया है यहाँ पे तिलक। और जो हर्षिल है ना वो उसे देख रहा है अच्छी तरह से, मतलब उसे कॉपी करेगा वो, मतलब देख रहा है कैसे जो दीदी है वो टीका कर रही है और भैया कैसे करवा रहे हैं। तो जैसे उसने सर पे हाथ रखा है ना बिल्कुल वैसे ही वो भी सर पे हाथ रख के टीका करवाएगा। उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि भैया ने रखा है ना, तो मैं भी ऐसे ही टीका करूँगा, मतलब ऐसे करवाऊँगा, सर पे हाथ रखूँगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब वो ऐसे करता है, और बहुत ही क्यूट है वो। और हंसी आ रही है मुझे इस टाइम भी, एडिटिंग करते टाइम भी। तो बस बहुत ही खुश होता है वो हम जब भी आते हैं, लेकिन अब मुझे टाइम इतना मिलता नहीं है। और जब भी मतलब रक्षाबंधन या इसी तरह के टाइम पे मैं आ पाती हूँ 1-2 दिन के लिए। अगर ये तीज त्योहार ना होना तो हम अपने घर गृहस्थी के कामों में से मतलब निकल ही ना पाए। बस यही एक बहाना होता है कि हम अपने मायके जा पाते हैं और सबसे मिल पाते हैं। तो हर्षिल बहुत ही खुश हो रहा था, शर्मा भी रहा था। बस उसे सबसे ज़्यादा वेट था अपना गिफ्ट खोलने का। तो गिफ्ट में जो है ना मैं गिफ्ट लाई थी, तो वो कल पूछ रहा था, तो मैंने तो बोल दिया था खोलने के लिए, लेकिन जो मेरी बेटी है ना उसने कहा कि नहीं कल ही खोलना है, क्योंकि मैं जब इसे गिफ्ट दूंगी तब उसके बाद ये सरप्राइज़ है। तो बस अभी वो जो है ना उसे एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं ये गिफ्ट खोल लूँ जल्दी से, और बहुत ही खुश हुआ था वो गिफ्ट देख के। बस फिर उसने भी चॉकलेट और पैसे जो है मेरी बेटी को दे दिए थे, और पैर भी छूता है वो। छोटा है लेकिन बहुत समझदार है, और जैसे-जैसे उससे कहते हैं वैसे करेगा मतलब बहुत कहना भी मानता है और बहुत शैतान भी है। तो बच्चे इसी तरह अच्छे लगते हैं। भाई बहन सदा करते हैं। राम रात भर नींद नहीं आई। पसंद है?
पसंद है? हाँ वो ना हो जाए तो गिफ्ट देख के तो उसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और बहुत ही खुश हुआ वो अपने गिफ्ट को देख के। और बस अब वो खेल में लग गया। तो या हम दोनों बहनों ने भी एक दूसरे का मुंह मीठा करा लिया था। एक आध फ़ोटो वगैरह हम भी ले लेते हैं। तो हम दोनों तो अपनी वीडियो बनाने में ही मस्त थे, मगन थे, क्योंकि हमें व्लॉग बनाना है। तो मेरी सिस्टर का भी चैनल है, वो भी अपने चैनल के लिए वीडियो बनाती है, तो उसका भी व्लॉग का चैनल है और मेरा भी। तो हम दोनों ही जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस टाइम अपने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। आई होप कि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए और हम भी कुछ कर दिखाएं। और इसके बाद टाइम हो गया था हमारे जाने का। तो हमने ना आलू के सैंडविच खा लिए थे, तो बहन ने वही बना दिए थे। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं होती है, और फिर मुझे घर जाके बहुत सारी तैयारी भी करनी है, और मेरी नंद भी आ जाएंगी। तो मैं टाइम से ही जो है निकल गई थी। तो इतना टाइम तो हो ही जाता है इतनी जल्दी करते करते भी। फिर हमने ये सैंडविच वगैरह चाय वगैरह लेने के बाद कैब बुक कर ली थी, और ये बाहर तक हमें छोड़ने आए हैं। और मम्मी तो हमेशा हमारे बैग उठा के लाती है, चाहे हम कितना ही मना कर लें और वो कितने भारी बैग हो, मम्मी हमारे बैग उठाए बिना मानती नहीं है। और जो है ना, फिर हम बैठ गए थे कैब में, और अब हम पहुंच जाएंगे। बस बैठने के बाद तो घर ही पहुंचना है, और जब तक मैं पहुंचूंगी उसके बाद फिर मेरी नंद भी आ जाएंगी। तो एक दिन पहले ही हमारी बातचीत हो जाती है, जब भी हमें टाइम से मतलब टाइम का थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं कि वो किस टाइम आएंगी। तो मैं उसी हिसाब से जो है निकल जाती हूँ। तो मैं पहले तो नहीं जाती थी, अभी मैं 3 सालों से या 4 सालों से अपने मायके जाने लगी हूँ हर्षिल की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि अब मतलब मेरे पैर नहीं पड़ते मेरे भाई की वजह से, कि मेरा भाई नहीं है वहाँ पे, तो मेरा मन नहीं करता जाने का, इसीलिए मैंने जाना छोड़ दिया था। लेकिन बच्चा है ना, तो उसी की वजह से अब बहुत मन करता है। तो बस टाइम जो है ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जैसा भी टाइम हो हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। तो फिर से ये हमारी खुशियाँ वापस लौट आई हैं। और आज जो है मैंने आते ही पनीर की सब्ज़ी बना ली है हाथ धो के। बस मैं तो मतलब किचन में ही घुस गई थी। मैंने फटाफट से सब्ज़ी तैयार करी, क्योंकि हस्बैंड का भी खाने का ही टाइम हो रहा था। तो 20-25 मिनट में मैंने सब्ज़ी बना के तैयार कर दी थी, क्योंकि मैं कल ही पनीर जो है बना के रख गई थी। तो बेटे से मैंने दही मंगवा लिया था, थोड़ा रायता बना लूँगी और थोड़ी रोटियां सेक लूँगी। और पूरी तो कोई खाना पसंद ही नहीं करता है, तो मैं रोटियां ही बनाती हूँ। फिर ये भी सब आ बैठ गए के थे, नंद करना भी आ गई चाहिए। थी, और ये है मेरी देवरानी की बेटियां, 2 बेटियां उनकी हैं, और एक बेटा एक बेटी मेरी नंद के हैं। तो ये सारे बच्चे हम मिलके फिर से सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये मेरी देवरानी की बेटियां पहले नितिन को टीका कर देंगी, और फिर जो वंशी है मेरी नंद की बेटी वो भी करेगी। तो बारी बारी सब कर देंगे तिलक। तो यहाँ मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए थे, और बच्चों को चाय पानी नाश्ता इन्हें भी करा दिया था अच्छी तरह से। उसके बाद जो है नंद हमारे करेंगी। तो ये थोड़ा सा लेट गए थे, आराम करने चले गए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद जो है ना एक थोड़ी सुस्ती सी आ जाती है। तो ये थोड़ा सा आराम करते ही हैं, वरना इनकी तबीयत बिगड़ जाती है शाम तक, अगर ना सोएं थोड़ी देर तो 1 आध घंटा जो है वो रेस्ट करते हैं। तो जब तक बच्चे कर रहे हैं फिर इन्हें भी जगा दिया था, तो ये भी बाहर आ गए थे, फिर हमने भी करवा लिया था। कोई बात नहीं। और नंद तो खैर वहीं जाके करेंगी देवरानी के घर ही। तो वो चली गई थी बीच में, फिर दोबारा आई थी, तो फिर मैंने उनको खाना वगैरह खिलाया था। बोला दे तो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है, जब हम इन त्योहारों पे मिलजुल के एक दूसरे से मतलब वैसे तो हमें टाइम नहीं मिलता एक दूसरे से बातचीत करने का भी, और त्योहार होते हैं तो आपस में मिल पाते हैं। देवरानी जेठानी मतलब मेरी नंद वगैरह, हम बैठ जा तीनों बेटा बहन बैठ भाई जा। इसी टाइम इकट्ठे होते हैं, ये तीनों बहन भाई भी और हम भी। वैसे सब अपने अपने घरों में ही, वैसे मेरी देवरानी तो पास में ही रहती है, कभी कोई बात होती है तो हम मिलजुल लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे मिलने का एक अलग ही होता है, सारे बच्चे सब फैमिली सारी इकट्ठी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरी नंद ऐसा ही है। आएगा, फिर देख लेना। एडिट करना चाहिए भाई, ऐसा क्यों नहीं करना होना चाहिए? गोले बेटी का करो, गाना से लगा काटी करवा, ये लो, ये पूरा वाला बड़े वाला पूरा, अरे कागज समेत नहीं,
अरे काका से मैं थोड़ी खाएगा, अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहती ना। वो तो गंदे तो फिर भी होंगे, साइड में रख दो। चलो भाई लाइन दो की बारी। नहीं गोले उठा लेना। हाँ कोई बात नहीं। मेरा पर्स लेके आइयो बेटे। तो बारी बारी सबने टीका करवा लिया था। और ये है मेरी नंद का बेटा, तो अभी कुंजल और वानी इनको भी करेगी टीका। तो फिर बच्चे आपस में बालों पे से तो आग बाहर लगाए नहीं है। नहीं नॉर्मल गोली में रहते। कोई बात चावल लगाओ आराम से। कम ना हो। हाँ बस स्माइल बना के दिया। चल वंशी इसका भी गोल मटोल दो। हमारा घर है जब जाए खाली चल। इसका गोल मटोल करते हैं। तुमसे टीका ना लगाया जा रहा। पता नहीं टीका ही नहीं सूख गया पानी। पानी ले आ बेटे और जरा सा एक कटोरी में। एक दो बूंद ले आओ। कोई नहीं, वो ढंग से चिपकेगा नहीं ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा। उसके माथे को दिखा दे बस। दोनों पे लगा दो। मैं भी लगाऊंगी। अरे ढंग में तो बैठ, मैं भी लगाऊंगी। हंसी इतनी है। चल ठीक है। बिस्किट भी खिला दे, बिस्किट भी दोबारा खिला दे। स्माइल करो। दे दे दे। तो ये भी उठ के आ गए थे और इन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मगर टीका तो करवाना ही है क्योंकि फिर वो भी जाएंगी उधर उनके घर। तो यहाँ जो इन्हें जगा के लाई थी मेरी नंदी, और सो जाते हैं तो फिर एक बार बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो जाते हैं ये। तो अभी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था इनका, और फिर बस मैंने तो रोटियां सेकी, और इनके जाने के बाद फिर मैंने और बच्चों ने भी खाना खा लिया था क्योंकि हमने सुबह के सैंडविच ही खाए थे। तो हमने भी एक एक दो दो रोटियां खा ली थी। तो मैं नंद ने कहा था कि मैं भी आके खा लूँगी। तो फिर हमने जो है फिर वो आ गई थी तो फिर गरम गरम रोटियां सेक दी थी। और अभी ये सब लोग जा रहे हैं तो इन्हें बाय कर देते हैं, और विदा मैं अभी इन्हें थोड़ी देर में करूँगी जब ये वापस आएंगी। तो बच्चों को तो विदा कर दिया था, और जो मतलब नंद थी उनको फिर मैं करवा चौथ वगैरह का सारा सामान दूंगी, तो फिर उसके बाद करूँगी विदा। तो इतने मैं सारा सामान जो है करूँगी। Everyone, bye. हाँ तो देना। बाय। तो नंद होके भी आ गई थी वहाँ से। फिर उन्होंने साड़ी वगैरह चेंज कर ली थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिर परेशान हो जाते हैं सुबह से पहने पहने। तो सूट चेंज करके अब वो सीधा घर जाएंगी, शाम हो गई है, और खाना वगैरह हमने खिला दिया था। तो बच्चे आपस में एक दूसरे को बाय कर रहे हैं। बस मैं इन्हें नीचे तक छोड़ के आऊँगी। और आपको आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। और ये था हमारा मेरे मायके का और मेरे ससुराल दोनों का जो है सेलिब्रेशन। हमने भाई दूज कैसे मनाया मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको आज का भी व्लॉग जो है पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें।